अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना कितनी जल्दी हमसे जुदा हो रहा है। महज चंद रोज़ बाकी रह गए हैं। ये आखिरी अशरा भी आ चुका है, जिसके 2-3 रोज़ गुजर गए हैं। ये अशरा जो जहन्नम से खुलासे का अशरा है, हम क्या कर रहे हैं? हम अपने रब से जहन्नम से पनाह मांग रहे हैं। हमने अपनी गर्दनें जो जहन्नम में लटका रखी हैं, क्या हम अपनी गर्दनों को जहन्नम से खुलासे के लिए अल्लाह से दुआएं मांग रहे हैं? अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं? हमारे मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम क्या होता था इन दिनों में, इस अशरे में ख़ास तौर पर? तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाती हैं कि जब रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कमर को खूब कस लेते, यानी इबादत के लिए खूब ज़्यादा तैयार कर लेते खुद को। रातों को खूब ज़्यादा जागा करते, शबे बेदारी में रहा करते, खुद भी जागते, कुरान पढ़ते, दुआएं मांगते और लोगों को भी, अज़वाज मुतहरात को और दूसरे मुतालिकीन को भी इस बात के लिए कहा करते थे, लोगों को जगाया करते थे कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इन आखिरी 10 दिनों में अपने रब को राज़ी कर लो, जहन्नम से खुलासी का परवाना ले लो। तो देखें कि ये आखिरी अशरा कितना बाबरकत है, और इस अशरे में हमें अपने रब से आज़ादी का परवाना लेना है, जहन्नम की आज़ादी का परवाना लेना है। हमें अपने रब को राज़ी करना है। हमें अपनी गर्दनें जो जहन्नम में लटकाए हुए हैं, हमें अपनी गर्दनों को अल्लाह से माफ़िया मांग कर जहन्नम से आज़ाद करवाना है। ये आखिरी अशरा जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन ताक़रातों में शब कद्र को तलाश करने के लिए कहा। ये रमज़ान का महीना जिसमें कुरान नाजिल हुआ, बाबरकत महीने में बाबरकत कुरान नाजिल हुआ, जिसका तज़किरा अल्लाह ने कुरान में सूरह क़द्र में फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, कि बेशक हमने कुरान को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया। तो इस महीने में को कुरान मिला। ये महीना कितना बाबरकत है, इस महीना की रातें कितनी बाबरकत हैं, और वो लैलतुल क़द्र कितनी बाबरकत है जिसमें कुरान उतारा गया। कहा गया कि ये रात 1000 रातों से बेहतर है। इस रात में की गई इबादत 1000 रातों की इबादत से बेहतर है। अगर हम ये एक रात पालें तो हमें तो खुशियां ही खुशियां मैसर हो गई। हमने अपने रब को पा लिया। तो हमें क्या करना है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को पर गौर करना है, उनकी बातों को सुनना है। उन्होंने जिस पर अमल करने के लिए कहा है उस पर अमल करना है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शब कद्र को तलाश करो रमज़ान की आखिरी 10 रातों की ताक़रातों में। नबी ने ये भी बता दिया कि हमें वो मुबारक रात, वो 1000 रातों से बेहतर रात कब मिलेगी? इस आखिरी अशरा में, इन ताक़रातों में मिलेगी। हमें किसी एक रात को मुकर्रर नहीं कर लेना कि सिर्फ एक ही रात शब कद्र की रात है। हमें नबी ने फरमाया कि रमज़ान की इस आखिरी अशरा के, इस जहन्नम से खुलासी के अशरा के ताक़रातों में उस रात को, उस 1000 महीनों की रातों को, जो 1000 महीनों से बेहतर है, उस रात को इन ताक़रातों में तलाश करना है। वो सिर्फ 27वीं रात नहीं। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि सिर्फ 27वीं रात को जगते हैं, इबादत करते हैं। आजकल तो इसका कितना फैशन हो गया है कि जगना तो बहुत कम है, मतलब इबादत से अपनी रात को सजाना बहुत कम है। शोरगुल करना, हंसी मजाक करना, हंसी ठिठोली करना, मजाक करना, इस रात को इस तरह बसर किया जा रहा है। इस रात के बारे में नबी ने हमें फरमाया कि हम इस रात को तलाश करें। ये रात कितनी बेहतर है। जिसने इसको पा लिया वो हमेशा कामयाब हो गया, उसने जहन्नम से आज़ादी का परवाना पा लिया है। बेक़द्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खास दुआ बताई कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि उन्होंने बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने अर्ज़ किया कि ए अल्लाह के रसूल, मुझे बताइए कि अगर मुझे मालूम हो जाए कि कौन सी रात शब कद्र है
تو میں اس رات میں اللہ تعالیٰ سے کیا عرض کروں، کیا مانگا کروں اللہ تعالیٰ سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دیکھیے آپ سے نے فرمایا کہ تم یہ کہا کرو اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. ایک بار پھر میرے ساتھ پڑھ لیں، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، کہ اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، اے اللہ اے کریم آپ کریم ہیں، اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، آپ کریم ہیں، آپ درگزر کو پسند کرتے ہیں. اے اللہ مجھ سے بھی درگزر کر دیجئے، اللہ مجھے بھی معاف کر دیجئے. اپنے رب سے خوب اس دعا کو مانگے. ان طاق راتوں میں جب آپ جگے تو خوب عبادت کریں، خوب قرآن پڑھیں، نفل نمازیں پڑھیں، ان دعاؤں کو خوب اپنی تسبیح میں شامل کریں اور اپنے رب سے صرف رو کر گڑ گڑا کر معافیاں مانگے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جا، اللہ تو بخشنے والا ہے، اللہ تو معافی کو بہت پسند کرتا ہے، اللہ تو ہمیں بھی معاف کر دے. اپنے رب سے اپنے لفظوں میں دعائیں مانگے، کسی کے بنی بنائے جملوں میں نہ مانگے. جو آپ کے دل سے آہ نکلتی ہے، جو صدا نکلتی ہے، جو دعا نکلتی ہے، اپنے رب سے ان الفاظوں میں اپنے رب سے دعائیں مانگے، معافیاں مانگے، رب کو راضی کرے. اللہ تعالیٰ ہم تمام دینی بھائی بہنوں کو ان راتوں میں خوب زیادہ عبادتیں کرنے والے، اپنے رب سے معافیاں مانگنے والے بنائے. اے اللہ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما دے، نیکیوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ اس رمضان مبارک ہم سے راضی ہو جا، اللہ ہمیں بخش دے. اے اللہ ہمیں تمام مسلمان بھائی بہنوں کو بخش دے، ہمارے ایمان کو مضبوط فرما دے. آمین یا رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.